Assalamu alaikum, my dear viewers. This is Maruf Khan. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. Today's topic is hypertension. So let's get started. और हाइपरटेंशन हमारे पास क्या होती है जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाए। अब ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है, लाइक जब है ना हमारे पास मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ना वो ग्रेटर हो जाए लाइक नॉर्मल प्रेशर से, तो उसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन। अच्छा, मीन आर्टेरियल क्या है, जो प्रेशर है ना वो निकलता है ऐसे, मैं आपको भी सिखा देती हूँ। आर्टेरियल प्रेशर जो है ना वो निकलता है ऐसे ही कि जब जो है ना वो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम लोग प्लस करते हैं, ऐड करते हैं डायस्टोल जो है वो ब्लड प्रेशर को, मतलब 2 टाइम्स, और उसको डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो हमारे पास मेन आर्टेरियल प्रेशर निकल जाता है। पता है कि जो है ना वो सिस्टोल जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास कितना होता है, तो वो जो है ना वो हमारे पास 120 होता है। और जो हमारे पास डबल क्या है, जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो हमारे पास 80 होता है। इसको ना हमारे पास जो है ना वो हमने इसको डिवाइड किया, अब हमारे पास जो है ना वो मीन आर्टेरियल प्रेशर 93.3 हो गया। तो जब मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है अपर रेंज से, तो हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन होता है। लाइक हम जो पर्सन है उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव। अब क्या होता है कि वुमेन किसी भी एज की हो, लाइक अंडर 18 हो या हमारे पास अंडर 45 हो, कोई भी एज की हो, वो कंसिडर होती है हाइपरटेंशन जब उसका जो है वो प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर रीडिंग है वो 160/95 होती है। लाइक 160, 120 जो है वो नॉर्मल थी और 95, 80 जो है वो नॉर्मल थी। तो यहाँ जो है वो हमारे पास या इससे ज़्यादा हो तो वो जो है वो हाइपरटेंसिव कहलाती है, लाइक उसका जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें मैन की, तो अंडर 45 जो है ना वो हमारे पास क्या होती है कि रीडिंग होती है 140/95। तो ये क्या है, जो हमारे पास अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग हो तो वो कहलाता है मैन हाइपरटेंसिव। अब क्यों, हम ये भी होगा आप लोगों के क्या दिमाग में सवाल कि मतलब फीमेल का हमारे पास ज़्यादा है और मेल का जो है वो हमारे पास कम है। तो इसकी वजह ये होती है कि मेल के पास जो है ना वो हार्मोन्स होते हैं, लाइक हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन होता है एंड्रोजन, तो उसकी वजह से जो है ना वो इसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। और हमारे पास जो है वो फीमेल का जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अब हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन जो है ना वो साइलेंट किलर भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आपकी ना क्या है, ये फ़ौरन जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन देगा, नहीं, ये हल्के 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 जो है ना वो मारता है। तो ये इसको इसलिए हम कहते हैं कि साइलेंट किलर है ये, क्योंकि अफेक्टिव इंडिविजुअल जो है ना वो हमारे पास शो करता है, सिम्टम्स है ना शो नहीं करता जब तक उसको हार्ट अटैक ना हो या स्ट्रोक ना हो। वही जो हम गर्मियों में कहते हैं ना कि स्ट्रोक हो रहा है, आप ज़्यादा जो है वो धूप में नहीं निकलें, तो वो अब क्या होगा, हमारे पास के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन पे जो है ना वो रिएक्ट करते हैं कि हमारे पास किसकी वजह से हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है। तो उसके जो फैक्टर्स हैं ना वो ये है कि हेरिडिटी होता है। लाइक क्या होता है कि ना क्या, अगर जो है ना वो आपके एंसेस्टर्स में कोई ये बीमारी थी तो ये ऐसे भी आ सकती है कि आप में उनकी वजह से आ जाए। तो ये जो है वो चलती है जीन वाइज। अगर कोई जो है ना वो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहा है, लाइक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर से छिड़क छिड़क के सॉल्ट खाता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो हाइपरटेंशन हो सकती है, लाइक ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। हाइपर मीन्स ही क्या होता है, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा और हाइपर मीन्स होता है कम। तो इसका क्या मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए। हमारे पास स्मोकिंग, स्मोकिंग से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है स्मोकिंग। हम मतलब है ना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स है ना, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो नैरो हो जाती हैं। अब नैरो का क्या है कि जब ब्लड वेसल्स नैरो हुई ना तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाता है। तो ये है कि स्मोकिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा कॉज है हाइपरटेंशन का। ओबेसिटी, ओबेसिटी हम उसको कहते हैं जो है ना बहुत ज़्यादा खाता है, जिसको बहुत ज़्यादा खाने का शौक होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खाएगा तो उसका फैट ज़्यादा होगा। अब फैट की वजह से भी जो है ना वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स, अब किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स के भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो भी ये कर सकते हैं हाइपरटेंशन। लाइक जो है ना वो क्या होता है हमारे पास कि किडनी से जो है ना वो रेनल जो है वो एक हार्मोन होता है और एड्रिनल ग्लैंड से हमारे पास एक हार्मोन निकला एंड्रोजन, सही है। अब इन दोनों से जो निकला ना तो हमारे पास इसने जाके जो है ना वो रिलीज करवाया एल्डिस्ट्रॉन। एल्डिस्ट्रॉन जो है ना वो क्या करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करता है। अब जब है ना सोडियम को उसने एब्जॉर्ब किया तो उसको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन वही जिसमें लो ब्लड प्रेशर हो, तो वो जो है ना वो मीन आर्टरी प्रेशर जो है वो लोअर होता है, लोअर रेंज में होता है। जो हमारे पास एग्जैक्ट जो हमारे पास मतलब कि रेंज होती है उससे कम होता है। लाइक जो है ना पीपल जो है ना वो लो ब्लड प्रेशर के एक्सपीरियंस होते हैं सिम्टम्स से
जब होते हैं, जब जो है ना वो उनका ब्लो होता है 90, लाइक जो है हमने पढ़ा था कि 180 नॉर्मल होता है, तो 90 से अगर कम होगा तो है ना हमारे पास जो है वो हाइपर टेंशन होगा। और ये तो सिस्टोलिक था, सिस्टोलिक अपॉन डेस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक तो 120 था नॉर्मल, और 80 जो है ना वो डेस्टोलिक था। तो जब 60 हो जाएगा ना तो वो होगा हाइपोटेंशन। और ये मेल एंड फीमेल में बोथ है, मतलब इन्होंने जो है ना वो आपकी बुक में एक्सप्रेस नहीं किया है कि मेल के लिए ये और क्या फीमेल के लिए ये, जैसे हाइपरटेंशन में किया था। जब क्या है कि सिम्टम्स इसके लो ब्लड प्रेशर के क्या होते हैं, फटीग। फटीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। का क्या मतलब होता है कि ना हमारे पास इसका मतलब होता है कि सर चकराता है, तो है ना इसका। और नौसिया का मतलब होता है कि जो हम लोग है ना क्या है वॉमिटिंग की फील होती है, जैसे उर्दू में उसको कहते हैं ना मतली, तो वो हमारे पास जो है वो नौसिया होता है। और हमारे पास जो है ना वो लाइट हेडेड का मतलब होता है कि हल्का सर जो है ना वो, मतलब अपना सर जो है ना वो बहुत हल्का हल्का सा महसूस होता है। वही चक्कर जब आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होता है लो ब्लड प्रेशर में। अब लाइफ स्टाइल जो है ना वो मॉडिफिकेशन जो प्रिवेंट करती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को, उसको हम पढ़ेंगे कि हाँ सिमिलर जो बताई हुई हैं आपको थिंग्स कि आप जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं कि आपको जो है ना वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, और क्या है कि आपको ना होना। तो डिसऑर्डर्स ये कौन कौन से होते हैं जिसको प्रिवेंट कर देते हैं वो। अब क्या होता है, हेल्दी आप जो है ना वो हेल्दी डाइट लें, लो सॉल्ट लें। लाइक जो है ना वो आपका सॉल्ट जो है वो आपके खाने में कम होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट जो है, फैट आपके पास कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो क्या होता है, फैट ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो आपकी कैरोनरी आर्टरीज में फंस गया ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो हार्ट को जो है ना वो हमारे पास मिलेगा ही नहीं ब्लड, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आप जो है ना कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से ऐसे बच सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि आप जो है ना वो हेल्दी वेट में ही रहें। कि हाइपरटेंशन जो है ना वो अकर होती है ज़्यादातर उन पर्सन में जो ओबेस होते हैं। अब वो मैंने बता चुकी हूँ कि ओबेसिटी क्या होती है, कि क्या है जिसको ज़्यादा शौक होता है बहुत ज़्यादा खाने का, तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। तो यहाँ हमारे पास कहा हुआ है कि वो पर्सन जो है ना क्या ज़्यादा ओबेस होता है, जिसकी ओबेसिटी, जिसको खाने का बहुत शौक होता है, तो उसमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसमें ज़्यादा फैट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, तो हमारे पास जो है वो आपको हेल्दी वेट रखना चाहिए। स्मोक का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्मोकिंग जो है ना वो आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ब्लड वेसल्स को नैरो करती है, तो जो है ना वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो है ना वो स्मोकिंग हमारे यहाँ इतनी बढ़ गई है कि इसकी वजह से बहुत डिजीज़ेज़ होती हैं। लाइक लंग्स को तो छोड़ ही दें, लंग्स के अलावा भी बहुत डिजीज़ेज़ होती हैं। सो प्लीज़ बचें इस चीज़ से। अच्छा, हमारे पास क्या है कि यहाँ जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल और हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल होते हैं ना उसको कंट्रोल करना चाहिए। लाइक फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारे पास आर्टरीज में, वेन्स में फंस सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि फैट्स के जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में फंस जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उसको कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा रखें। फैट की ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो फैट की होती है, ये आप चैप्टर 2 में मैं पढ़ा चुकी हूँ, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को जो है ना वो प्रिवेंट करने में मदद करती है। लाइक जो है ना अगर जो एक्सरसाइज करता है, लाइक जो है ना वो अगर आप 30 मिनट्स की भी एक्सरसाइज करते हैं ना, 30 मिनट में अगर आप वॉक करते हैं, सॉरी 30 मिनट में अगर आप वॉक करते हैं, तो बस ये आपके लिए इनफ है। आपको जो है ना वो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जो है वो एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, उसकी वजह से आप लोग जो है वो बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं। So that's it. If anyone have any query regarding this topic or anything else, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.